तो फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं एपीआई क्लासिफिकेशंस। तो फ्रेंड एपीआई क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम यूज़ करते हैं डाटाबेस एपीआई, सेकंड हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स एपीआई, एंड थर्ड वी यूज़ रिमोट एपीआई, एंड फोर्थ वी यूज़ वेब एपीआई। तो फ्रेंड डिस्कस करते हैं ईच एपीआई वन बाय वन। व्हाट इज डाटाबेस एपीआई? तो डाटाबेस एपीआई enable communication between an application and a database management system। तो फ्रेंड जैसे कि हम इसके नाम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डाटाबेस एपीआई हमारी होती है कि जो एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में जो कम्युनिकेशन करती है, तो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस एपीआई। डेवलपर्स वर्क विद डाटाबेस बाय राइटिंग क्वेरीज टू एक्सेस डाटा, चेंज टेबल्स इट्स। तो फ्रेंड डेवलपर क्या करते हैं, डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए क्वेरीज हम राइट लिखते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी उसके लिए लिखते हैं। तो फ्रेंड ये सभी जो ऑपरेशंस डेवलपर परफॉर्म करता है डाटाबेस पे, तो वो सारे हमारे डाटाबेस एपीआई के अंडर हम उनको कंसीडर करते हैं। तो फ्रेंड अगर डाटाबेस एपीआई की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अलो यूजर टू राइट यूनिफाइड क्वेरीज फॉर डिफरेंट डाटाबेस बोथ प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स। तो फ्रेंड सपोज ओरेकल, मोंगोडीबी, माईसीक्वल, तो फ्रेंड ये सभी हमारे क्या हैं, डाटाबेस हैं। अगर हमने इनमें कोई भी चेंज करना है तो वो हम डाटाबेस एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड फ्रेंड हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एपीआई। दिस ग्रुप ऑफ एपीआई डिफाइन हाउ एप्लीकेशन यूज द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड अगर हम इस टाइप की एपीआई की बात करते हैं तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो रिसोर्सेज एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं उसका किस टाइप से यूज़ करती है। एवरी ओएस हैज़ इट्स सेट ऑफ एपीआई, फॉर एग्जांपल विंडो एपीआई, लाइनक्स एपीआई, कर्नल यूज़र स्पेस एपीआई एंड कर्नल इंटरफेस एपीआई। तो फ्रेंड अगर हमारी जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ की हमारी एपीआईज अलग होती हैं, लाइनक्स की हमारी एपीआईज अलग होती हैं। तो फ्रेंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एपीआईज होती हैं, उसका एक अपना इंटरफेस होता है फ्रेंड, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एवरी ओएस का अलग एपीआईज का एक टूल होता है रन करने के लिए। तो फ्रेंड अगर हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल प्रोवाइड्स एपीआई रेफरेंसेस फॉर मैकओएस एंड आईओएस इन इट्स डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्रेंड एप्पल हमारे को प्रोवाइड करता है एपीआई रेफरेंसेस मैकओएस के लिए एंड आईओएस के लिए। उसके डेवलपर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में फ्रेंड रीड करते हैं एप्पल के, तो मैकओएस एंड आईओएस की हम एपीआई का रेफरेंसेस उसमें रीड कर सकते हैं। एपीआई फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस फॉर एप्पल मैकओएस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द कोकोए सेट ऑफ डेवलपर टूल्स। तो फ्रेंड अगर हमारी मैकओएस डेस्कटॉप की हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो एपीआई फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन फॉर एप्पल्स Mac OS desktop operating system are included in the CocoA set of developer tools। Apple MacBook desktop के कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए जो हम API यूज़ करते हैं, जो डेवलपर टूल्स है CocoA सेट का, उसमें हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड वर्बली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम APIs होती हैं, जो OS को रन करने के लिए हम APIs यूज़ करते हैं, तो वो हमारी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम APIs में हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास है रिमोट एपीआईज। तो फ्रेंड रिमोट एपीआईज क्या है हमारी? रिमोट एपीआईज डिफाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट मशीन्स। इन अदर वर्ड्स, वन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्सेस रिसोर्सेज लोकेटेड आउटसाइड द डिवाइस दैट रिक्वेस्ट देम विच एक्सप्लेन द नेम। तो फ्रेंड रिमोट एपीआई अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो रिमोट एपीआईज में फ्रेंड हम क्या करते हैं कि अगर किसी अदर मशीन पे रिसोर्सेज को हमने एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमोट एपीआई का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो एक्सेस करता है रिसोर्सेज जो किसी दूसरे डिवाइस पे या किसी दूसरे सिस्टम पे स्टोर हैं, तो फ्रेंड उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिमोट एपीआई। तो सिंस स्टोर रिमोटली लोकेटेड एप्लीकेशंस आर connected over a communication network, particularly the internet. Most remote APIs are written based on web standards. तो फ्रेंड रिमोट API में हमारे पास क्या होता है कि दो रिमोटली एप्लीकेशंस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं इंटरनेट के थ्रू। एक एप्लीकेशन एक्सेस करती है डाटा
किसी दूसरी एप्लीकेशन से विद द हेल्प ऑफ द एपीआई। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड हम रिमोट एपीआई। तो ज़्यादातर फ्रेंड जो रिमोट एपीआईज हैं वो वेब स्टैंडर्ड के बेस पे ही हम राइट करते हैं। तो अगर हम रेस्ट या सोप एपीआई की बात करते हैं तो फ्रेंड वो हमारी क्या है, एक रिमोट एपीआईज हैं, बिकॉज रेस्ट एंड सोप एपीआई की हेल्प से फ्रेंड हम क्या करते हैं कि हम रिमोटली एक्सेस करते हैं डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट है हमारे पास वेब एपीआईज। दिस एपीआई क्लास इज मोस्ट कॉमन। तो फ्रेंड जो वेब एपीआई की क्लास है वो मोस्ट कॉमन ही है हमारे पास। कॉमनली हम वेब एपीआईज का ही यूज़ करते हैं। वेब एपीआईज प्रोवाइड मशीन रीडेबल डाटा एंड फंक्शनैलिटी ट्रांसफर बिटवीन वेब बेस्ड सिस्टम विच प्रेजेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो फ्रेंड जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वेब एपीआई का यूज़ करते हैं। तो वेब एपीआई हमारे को क्या प्रोवाइड करती है, मशीन रीडेबल डाटा हमारे को प्रोवाइड करती है एंड फंक्शनैलिटी ट्रांसफर बिटवीन वेब बेस्ड सिस्टम्स विच प्रेजेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो हमारे को फ्रेंड वेब एपीआई मशीन रीडेबल डाटा प्रोवाइड करती है एंड फंक्शनैलिटी जो हम ट्रांसफर करते हैं एंड फंक्शनैलिटी ट्रांसफर बिटवीन वेब बेस्ड सिस्टम विच प्रेजेंट। तो फ्रेंड जो वेब एपीआई है वो हमारी क्या करती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। These APIs mainly deliver request from web application and response from server using HTTP। तो फ्रेंड जो इस टाइप की हमारी APIs हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम वेब एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एंड सर्वर हमारे को रिस्पोंड करता है रिजल्ट। तो फ्रेंड HTTP रिक्वेस्ट हम करते हैं वेब एप्लीकेशन से एंड हमारे को सर्वर साइड से उसका रिस्पॉन्स हम गेट करते हैं एंड हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे जो हमारी वेब एपीआई है वो हमारी वर्क करती है। तो फ्रेंड वेब एपीआई इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विच इज यूज्ड आइदर फॉर वेब सर्वर और ए वेब ब्राउज़र। तो फ्रेंड जो हमारी वेब एपीआई है वो हमारी एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एपीआई है, जिसको हम यूज़ करते हैं वेब सर्वर में भी फ्रेंड हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंड हम इसको वेब ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी वेब एपीआई है फ्रेंड इसको हम टू टाइप से यूज़ करते हैं, सर्वर साइड में एंड क्लाइंट साइड में। तो जो सर्वर साइड फ्रेंड हम यूज़ करते हैं वेब एपीआई, सर्वर साइड वेब एपीआई इज ए प्रोग्रामेटिक इंटरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पब्लिकली exposed endpoints to a defined request response message system. Server side web API is a programmatic interface that consists of one or more publicly exposed endpoints to a defined request response message system. It is typically expressed in JSON or XML. तो फ्रेंड जो सर्वर साइड पे हम API बनाते हैं वो हमारी क्या करती है, पब्लिकली उसमें क्या होता है फ्रेंड, एक साइड में हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज का हम इसमें यूज़ करते हैं और इसको हम जेसन या एक्सएमएल की फॉर्म में फ्रेंड हम इसको क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि जो सर्वर साइड की हमारी एपीआई है वो हमारा एक वे है जेसन और एक्सएमएल में डाटा को एक्सप्रेस करने का। क्लाइंट साइड वेब एपीआई इज ए प्रोग्रामेटिक इंटरफेस हेल्प्स टू एक्सटेंड फंक्शनैलिटी विद इन ए वेब ब्राउजर और अदर HTTP क्लाइंट। तो फ्रेंड जो क्लाइंट साइड वेब एपीआई हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं फ्रेंड, वेब ब्राउज़र से या अदर HTTP क्लाइंट के थ्रू हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं एंड वहाँ से हम रिस्पॉन्स को गेट करते हैं। तो जो हमारी क्लाइंट साइड वेब एपीआई है वो क्या करती है फ्रेंड, एक्सटेंड करती है हमारी फंक्शनैलिटी को। तो फ्रेंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं वेब एपीआई के, अगर हम गूगल मैप का फ्रेंड सपोज हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं तो गूगल मैप क्या करता है, Google Maps API allow developers to embed Google Maps on web pages by using a JavaScript। तो फ्रेंड Google Map API हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो Google Map API क्या करती है फ्रेंड, डेवलपर्स को, कोई भी डेवलपर है फ्रेंड उसको अलो करती है Google Map API कि वो Google Map को अपने वेब पेज पे इम्बेड कर सकता है JavaScript का यूज़ करके। अगर हम फ्रेंड YouTube API की बात करते हैं तो YouTube API allow developers to integrate YouTube videos and functionality into website और applications। तो फ्रेंड YouTube API क्या करती है, YouTube API की हेल्प से फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं कि जो डेवलपर हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं YouTube के वीडियो एंड फंक्शनैलिटी इनटू वेबसाइट और एप्लीकेशन। वो अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट में YouTube की वीडियो को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस टाइप से हम
मैप को इंटीग्रेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, उसी टाइप से हम यूट्यूब की एपीआई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड हम अमेजोन की एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अमेजोन एपीआई गिव्स डेवलपर्स टू एक्सेस टू अमेजोन प्रोडक्ट सिलेक्शन। उसके हेल्प से जो डेवलपर हैं उनको एक्सेस होता है कि वो अमेजोन के प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी ऐप में। तो फ्रेंड इस टाइप से हम वेब एपीआई, ये सभी हमारी वेब एपीआईज हैं, उसको हम अपनी एप्लीकेशन में या अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।